धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, और महिमा आदर सब आपको देते हैं क्योंकि आप ही इस योग्य हैं। और आपकी योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपके प्रेम के लिए, और उस अनुग्रह के लिए जो सब मनुष्यों पर बनाए रखते हैं आप, ताकि प्रभु जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर जो आपने सब मनुष्यों के पापों के लिए किया है, विश्वास करे, वो उद्धार पाए और आपकी महिमा का कारण बने। और सारा आदर, सारी महिमा हर एक उस जिंदगी से जो उद्धार पाती है, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 61 में हम लोग आए हैं, और ये पार्ट 61 में आज हम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और वो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जैसा कि कल हम सब ने परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को समझा, देखा और जाना कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जो परमेश्वर ने अपने पुत्र का किया, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। सबसे पहले यीशु मसीह का बलिदान, जिस पर हमें विश्वास करना है, जिस बलिदान को हमें ग्रहण करना है, इसी के द्वारा हमको अगला स्टेप मिलेगा परमेश्वर की ओर से। जब हम इस बलिदान को ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर हमारे प्राण को, हमारे जीवन को ग्रहण करता है। और जब हम इस बलिदान को ग्रहण करते हैं, उसके बदले में परमेश्वर हमको एक चिन्ह देता है, और वो चिन्ह है पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा वो हमें ग्रहण करता है और ये साबित करता है कि मैंने तुमको ग्रहण कर लिया है, ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करें। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, लव ऑफ गॉड इज अनकंडीशनल। परमेश्वर का प्रेम, इसकी कोई कंडीशन नहीं। उसने, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया, और प्रेम की कोई कंडीशन नहीं होती है। बट का मतलब आगे अब सब उल्टा हो गया। बट मीन्स नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंट। सैल्वेशन इज कंडीशनल। जो उद्धार है वो कंडीशनल है, एंड गिफ्ट फ्रॉम गॉड। एक तो उद्धार कंडीशनल है, दूसरा ये परमेश्वर की ओर से वरदान है, गिफ्ट है। गिफ्ट फ्रॉम गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा ही हमें ये वरदान प्राप्त होगा, उद्धार। और ये बिना प्रभु यीशु मसीह के किसी को उद्धार मिल ही नहीं सकता। जैसा कि कल हमने देखा था कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, जिस नाम के द्वारा सब उद्धार पा सकते हैं। दूसरी बात कि परमेश्वर के वायदे कंडीशनल। परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करते हैं, हर चीज कंडीशनल है, तो हर चीज की कंडीशन हमको समझनी होगी, ताकि हम उस चीज को, और जब अब कंडीशन क्लियर होती है, वो उसी को ट्रुथ बोलते हैं। द कंडीशन ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड ट्रुथ। और आज हम पहला ट्रुथ देखेंगे कि जब विपत्ति या समस्या या परेशानी जीवन में आकर खड़ी हो जाए, या देश पर या संपूर्ण पृथ्वी पर विपत्ति आ जाए, घोर विपत्ति आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए या हमें मन फिराना चाहिए? क्यों लोग आज प्रार्थना में लगे हुए जबकि मन फिराने की आवश्यकता है? इसका मतलब लोगों को परमेश्वर के वचन का अर्थ नहीं क्लियर हुआ है, उसने जो हमें बताने की कोशिश की, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हमें ये बात कभी भी स्पष्ट नहीं होगी कि हमको क्या करना चाहिए। जो पहली चाबी है उद्धार पाने की, वो है मन फिराना। द फर्स्ट की फॉर सैल्वेशन इज रिपेंटेंस। बिना मन फिराए उद्धार का पहला कदम कभी भी पूरा नहीं होगा, आप ग्रहण योग्य नहीं है। प्रार्थना चाहे जितनी कर लो, वो ग्रहण योग्य नहीं है। आज हम इस कंडीशन पे थोड़ा सा ध्यान करेंगे। दूसरा इतिहास उसका
7 अध्याय और उसका 13 और 14 पद पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसका 13 और 14 पद, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद परमेश्वर कह रहा है यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। देखिए प्रार्थना की कंडीशन देखिएगा। प्रार्थना तो सब कर रहे हैं, क्या आपने प्रार्थना की इस कंडीशन को पूरा किया है? और बिना कंडीशन के कोई भी प्रार्थना करेंगे वो सुनी नहीं जाएगी। देयर इज ऑलवेज कंडीशन फॉर प्रेयर। जी, अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश। इसका मतलब ये सारी विपत्तियों का कारण क्या है? सारी विपत्तियों का कारण क्या है? मनुष्य जाति का पाप। जब मनुष्य जाति का पाप बढ़ेगा, मनुष्य जाति में पाप बढ़ेगा, इस पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, तो इस तरीके की भयानक घोर विपत्तियां परमेश्वर की ओर से आएंगी, जजमेंट ऑफ गॉड आएगा। और तब जब ऐसा समय आए तो हमें क्या करना चाहिए? लोगों को खुद सत्य को फॉलो करना चाहिए। पहले खुद कंडीशन फुलफिल करें और उसके बाद दूसरों को सच्चाई बताएं, कंडीशन बताएं कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन को। अब मैं आपको बताता हूं आज के युग में ये वाला काम कि मन फिराएं, बुरी चाल से फिरें, अपना मन फिराएं और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको ज्यों का त्यों करेगा। ये पर्सनली आपके ऊपर लागू होगी, ये कलेक्टिवली लागू नहीं होगी, क्योंकि आज पूरा कंट्री वो नहीं कर सकता, पूरा कंट्री मन नहीं फिरा सकता और सब लोग एक साथ मिलकर मन नहीं फिरा सकते। इसलिए सामूहिक रिपेंटेंस नहीं हो सकता, यानी सामूहिक मन फिराव का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो सब लोग मिलकर एक साथ मन फिरा लें। इसलिए ये व्यक्तिगत चलेगा, पर्सनल रिपेंटेंस एंड पर्सनल सैल्वेशन। जीसस क्राइस्ट इज आवर पर्सनल सेवियर। जब आपको उद्धारकर्ता के बारे में सत्य मिल गया, अब आप व्यक्तिगत तौर पर उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप मन फिराएंगे और व्यक्तिगत रूप से आप उद्धार पा जाएंगे। लेकिन आप चाहो कि हमको मिले, साथ में सबको मिले, तो सबकी गारंटी नहीं है। केवल उस व्यक्ति के जिसने मन फिराया उसको उद्धार मिलेगा। 1 by 1 सैल्वेशन इज 1 by 1। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, इसी वर्ष को। If I shut up heaven, so no rain falls, or if I command locusts, and if I command locusts to devour the land, or if I send pestilence, and if I send pestilence among my people, pestilence का मतलब होता है महामारी। जी, if my people who are called by my name shall humble themselves, सबसे पहली चीज इंग्लिश में लिखा है shall humble themselves, shall humble themselves। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो दीन बने। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का न्याय अपने घराने से शुरू है और ये संबोधन परमेश्वर के लोग हैं का मतलब आज के जमाने में वो लोग जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा का दान मिला हुआ है, उनके लिए ये है कि वे नम्र बने, दीन बने। और फिर क्या लिखा है? प्रे का मतलब होता है परमेश्वर, ईश्वर की दुहाई देना, परमेश्वर से कहना, उससे रिक्वेस्ट करना। और फिर उसके बाद क्या लिखा? प्रे, सीक। उसके बाद सीक है। सीक का मतलब होता है, सीक का मतलब है
कि ढूंढने या पाने की कोशिश करना या तलाश करना, किसी चीज को तलाश करना। और नए नियम में यीशु मसीह ने बताया था कि एक स्त्री है, उसका गहना खो जाता है, वो कैसे ढूंढती है, जब तक मिल नहीं जाता तब तक ढूंढती है। आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सच्चाई को ढूंढना है, उद्धारकर्ता को ढूंढना है। उद्धार कैसे मिलेगा? सच्चाई को खोजो और परमेश्वर को खोजना, उसकी उपस्थिति को खोजना, ये सब खोजने वाली चीजें हैं। सीक, क्रेव का मतलब होता है किसी चीज के लिए ललायत हो जाना कि ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारा काम ही नहीं बनेगा। क्रेव and require of necessity, यानी किसी चीज की आवश्यकता का अनुभव होना कि ये नहीं है, इसके मारे हमारा ये काम नहीं बन पा रहा है। किसी चीज की आवश्यकता होना, जैसे हम लोग सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति होता तो मेरा ये वाला काम हो जाता। उसकी आवश्यकता को हम समय पर याद करते। जब ऐसा समय आए तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसमें एक चीज की अनिवार्यता है, अगर वो नहीं है तो ये काम हमारे फेवर में कोई और कर नहीं सकता। परमेश्वर की उपस्थिति की अनिवार्यता हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर पे। आगे माई फेस यानी परमेश्वर, माई फेस जब वर्ड आता है पुराने नियम में, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड से है। मेरी उपस्थिति को, मेरे दर्शन के खोजी होकर परमेश्वर की उपस्थिति को खोजो। जब तुम इस तरीके की एक्टिविटीज को देखना, तब क्या करना मालूम है कि इतने तरीके बताए गए हैं कि पहले क्या है? हम्बल योरसेल्फ, प्रे, सीक, क्रेव एंड रिक्वायर ऑफ नेसेसिटी माय फेस। मेरी उपस्थिति के लिए व्याकुल हो जाना और उसको ढूंढना शुरू कर देना, लगन के साथ, लालसा के साथ कि परमेश्वर की, जैसे हम उसकी शरण में भागेंगे वही हमको बचाएगा जी। And turn from their wicked और ways. जब तुम ये सब कुछ करोगे तो, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट काम क्या है? एंड टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज, अपने सब बुरे मार्गों से, बुरी बातों से अपने आप का, अपना मन फिराना, सब चीजों को कि ये हम गलत कर रहे थे, शायद इसीलिए नाराज हो गया, ये चीज हमने गलत की। और ये सब काम मालूम कैसे करना है? इन द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के अगुवाई में आपको ये काम करना है जी। Then will I hear from heaven. Then will I hear from heaven. Forgive their sin. Forgive their sin. And heal their land. And heal their land. पर्सनली वो आपको चंगाई देगा, पर्सनली वो आपकी समस्या का समाधान करेगा, पर्सनली वो आपको छुटकारा देगा, अनंत छुटकारा देगा। पर्सनल, सब कुछ पर्सनल है। और व्यक्तिगत तौर पर वो आपके जीवन में अपनी अद्भुत सामर्थ को प्रकट करेगा और अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा आपको छुड़ाएगा। ये उसका वादा है और ये वादा व्यक्तिगत है, ये सामूहिक पूरा नहीं हो सकता। सबसे पहले आज मेरे साथ एक जगह चलिए, योना नबी की पुस्तक में मैं आपको दिखाता हूं कि मन, हृदय परिवर्तन है क्या। एक्चुअली हृदय परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और जो परमेश्वर की डिमांड रही है वर्ल्ड में, और शुरू से लेके उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जो मुख्य विषय चला है वो दो है, एक उद्धार, और उद्धार पाने के लिए क्या चाहिए? मन फिराना। बिना मन फिराए उद्धार नहीं हो सकता। दिस इज द फर्स्ट की या फर्स्ट स्टेप फॉर सैल्वेशन जी। योना नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, मैं भी आपके साथ खोल लूं। योना नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, योना 2 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। अपने परमेश्वर यहोवा से, ये कौन सा अध्याय है? परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। आई शाउट टू द लॉर्ड जी। ये प्रार्थना नहीं है,
ये पुकारना मदद के लिए, जब किसी को पुकारते हैं उसे कहते हैं दुहाई देना, हेल्प अस लॉर्ड, हेल्प अस। जी, और उसने मेरी सुन ली। और उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी इस पुकार को सुन लिया। जी, अधोलोक के उदर में से, और अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, मैं चिल्ला उठा, और तूने मेरी सुन ली। और तूने मेरी सुन ली। 3 अध्याय का पहले पद से पढ़े। तब यहोवा का यह वचन, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास, दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। पहली बार परमेश्वर का वचन उसके पास क्या पहुंचा था? उसने कहा था तू नीनवे शहर में जाकर और वहां पे प्रचार कर कि ये नगर 40 दिन के बाद ये नगर उलट दिया जाएगा, विपत्ति आने वाली है, मन फिराओ। तो उसको ये मैसेज दिया गया था, ये उसको हाई कमीशन यानी उसको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इस मिशन पे परमेश्वर ने भेजने के लिए बोला था, और वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था। वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था और उसने जाकर पानी के जहाज का टिकट लिया, और टिकट तर्शीश का लिया। तर्शीश स्पेन है आज के जमाने में। वो नीनवे की जगह स्पेन जा रहा था, और उस समुद्र में भयानक तूफान उठा, और इस तरीके से उसने कहा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा हूँ, परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहा हूँ, उसकी सेवा से जो उसने मुझे कहा करने को, उसको छोड़कर मैं दूसरी दिशा में भाग रहा हूँ, मैं नहीं करना मांगता उस काम को। तो उसको लोगों ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा हमें उठाकर समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत हो जाएगा। और एक बड़ी मछली परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी, उसने उसको निगल लिया था। और अभी हमने देखा कि उसने उस दशा में परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने उसको बचाया, और उस मछली ने उसको सूखे पर उगला, और जिस स्थान पर उगला वो शहर था नीनवे। अब उसके पास दोबारा परमेश्वर की आत्मा की आवाज आई, फिर कॉल आई, और कॉल क्या आई? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूँ, और जो बात मैं तुझसे कहूँ उसका उसमें प्रचार कर। उसका उसमें। जब परमेश्वर किसी को भेजता है अपनी सेवा के लिए, तो मालूम है अपनी मर्जी से हम बोल नहीं सकते। पहली बात याद रखिएगा। अपोस्टल्स का मतलब होता है सेंट मैसेंजर्स, भेजे हुए दूत। जब परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है चुनकर, और उन्हें प्रिपेयर करता है, और उनको कमीशन यानी उनको अपनी आत्मा का अभिषेक देता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में होती है, और वो लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाते हैं अपने मन से कुछ बोलने के लिए नहीं, अपनी मनमानी करने के लिए नहीं, मनमाना प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर कंडीशन रखकर भेजता है कि जो कुछ मैं तुझसे कहूँ वही तुझे बोलना होगा। जी, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। जी, नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वो 3 दिन की यात्रा का था। वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। 1 दिन की यात्रा पूरी की, और ये प्रचार करता गया। और ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन से प्रतीति की। परमेश्वर के वचन की, प्रतीति की। ये कौन सी वर्स है? 5 5 in English. So the people of Nineveh So the people of Nineveh believed in God believed in God and proclaimed a fast and proclaimed a fast. यानी लोगों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यही बिलीव। जी, उन्होंने परमेश्वर के वचन को मान लिया। and put on sackcloth हाँ, हिंदी में आ जाइए। और उपवास का प्रचार किया। और उपवास का प्रचार किया। अब ये कौन प्रचार कर रहा है? ये योना नहीं कर रहा है। वहाँ के लोग करते। ये वहां के लोग जिन्होंने वचन को एक्सेप्ट किया, मान लिया, ग्रहण कर लिया, उन्होंने उपवास का प्रचार किया। जी, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ने का मतलब क्या है? मतलब दुखी हो गए सब, दुखी हो जाना। दीन होना। ये एक्चुअली दीन होने को दिखाता है।
कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन हो गए, वो सबने टाट ओढ़ लिया। टाट ओढ़ने का मतलब दीनता, ये एक्सप्रेशन है। वो दीन हो गए और तब ये समाचार नीनवे के राजा के नीनवे के राजा के पास पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया। उसने भी टाट ओढ़ लिया। राजा भी दीन बन गया जी, और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। क्या मनुष्य क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से यानी दुहाई देने का तरीका ये होता है, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। ये तो बोलना है, साथ ही साथ अपनी सब गलत चीजों को याद करें। ये हमने गलत किया इसी मारे, हे प्रभु हम पापी हैं। अपने पापों को स्मरण करना और दुहाई देना ये अलग चीज है, ये प्रार्थना नहीं है, ये मन फिराना है जी। और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे। ये राजा की आज्ञा में लिखा हुआ था कि संभव है, हो सकता है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। परमेश्वर की इच्छा कब बदलती है? जब मनुष्य मन फिराता है। और ये काम आज व्यक्तिगत तौर पे है। यदि आप मन फिराएंगे तो आपके प्रति उसकी इच्छा बदल जाएगी। और उसने मालूम क्या कहा है? उस बलिदान पे विश्वास करो, मेरे पुत्र के बलिदान पर विश्वास करो। और जब आप उसको उस बलिदान पर विश्वास करते यानी उसे ग्रहण कर लेते, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरा प्रभु है, जब आप उसको अपना प्रभु मान लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपको मुक्त किया जाता है। ये चिन्ह है कि परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया। आपके मन फिराव पर मोहर लग जाती। मन फिराव का फल क्या है मालूम है? The result of repentance is the Holy Spirit, gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिलना यानी आपने सच्चे तौर पर पूरी सच्चाई के साथ मन फिराया है। ये आपके लिए स्वर्ग के राज्य में एंट्री है। This is the first step. और ये बहुत सीरियस स्टेप है और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। और इस पर लोगों ने टुकड़ों में बहुत गलत तरीके से व्याख्या की और चर्चा की है और इसे बड़े हल्के में लिया है। इंग्लिश में एक वर्ड आता है टू रिग्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेट? रिग्रेट मतलब यही है कि अपनी गलती को मानना। रिग्रेट का मतलब होता है मुझे खेद है। हाँ, आपने देखा होगा दूरदर्शन जब चलता था, रुकावट के लिए खेद है। खेद प्रकट करना पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप किया जाता दिल से और खेद प्रकट किया जाता है, ये फॉर्मल वर्ड है। लोग अक्सर कह देते हैं मुझे सॉरी भैया आपसे गलती हो गई। सॉरी वर्ड जो है ये रिग्रेट की तरह है, खेद है मुझे। और मन फिराना ये हृदय से कि अपनी सोच बदल देना कि हम ये कर रहे थे अब हम ये नहीं सोचेंगे, हम ये सोच रहे थे अब हम वो गलत सोच रहे थे अब हम ऐसा नहीं सोचेंगे, हम गलत ढंग से देख रहे थे अब हम ऐसे नहीं देखेंगे। हालेलुया। मन फिराना। आज प्रभु यीशु मसीह को अभी दुनिया के लोग किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन जब मन फिर जाता है तो उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो सच्चा प्रभु, वो मेरा प्रभु, वो मुक्तिदाता। ये बदलाव बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। यीशु भी प्रभु है तो सब कह देंगे, लेकिन यीशु ही प्रभु है ये कहना बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं है। और जब तक कोई मन नहीं फिराएगा पवित्र आत्मा कहां से आएगा? और जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा तो कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। इस बात की गहराई को समझें। वहां पर लिखा हुआ है कि उन सब ने संभव है कि परमेश्वर अपना मन बदल दे। जी आगे। और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम
नष्ट होने से बचाए। और हम नष्ट होने से बच जाए। क्या हुआ? आगे बढ़िए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे, वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, अभी फिरे नहीं है, फिर रहे हैं, उन्होंने चालू कर दिया। मन फिराव का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अपनी बुरी चाल को छोड़कर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर मुड़ना। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से कहते हैं कि टर्न फ्रॉम सिन एंड टर्न टू गॉड। यानी पाप की तरफ से, पाप को छोड़कर मुड़ना और परमेश्वर की तरफ मुड़ जाना। दो टर्निंग। पाप से मन फिरा लेना, मन आंखें हटा लेना, अपना दिल हटा लेना, अपनी इच्छा बदल देना कि नहीं अब हम ये नहीं करेंगे, और परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें रखना, अपना दिल उस पे, उसकी ओर फोकस कर लेना कि ये है, हम इसको अब इसके ऊपर गौर करेंगे। वे जब परमेश्वर ने देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। उसको ना किया। थैंक यू लॉर्ड। ये कौन सी वर्ष थी? 10वीं इंग्लिश में पढ़ना बेटा। And God saw their works, And God saw their works, that they turned from their evil that they turned from their evil way, and God revoked his and God revoked his sentence of evil that he had said that he that he would do to them, and he did not do it, for he was comforted and eased concerning them. परमेश्वर ने ये सोचा कि अब ये सब कुछ छोड़कर मेरी तरफ मुड़ रहे हैं, ये गलत चीजों को छोड़ रहे हैं, तो मैं अब इन पर दया करूंगा। परमेश्वर की दया कब मिलती है? शुरुआत हम ही को करनी है। अब ये व्यक्तिगत है, ये पूरे शहर ने, क्योंकि वहां के राजा ने ये गवर्नमेंट लॉ निकाल दिया था, राज आज्ञा निकल गई थी कि पूरा देश और एक एक जानवर, जीव जंतु, भेड़ बकरी सब उपवास करेंगे, सब पश्चाताप करेंगे। सबने मिलकर पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उस शहर पर अनुग्रह किया। लेकिन आज ये संभव नहीं है, इसलिए अब जो चलेगा वो व्यक्तिगत चलेगा। परमेश्वर आज भी वही है, परमेश्वर कभी नहीं बदला। नेवर, गॉड नेवर चेंज। वो आज भी वैसे ही है, और यीशु मसीह के लिए लिखा है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो कभी ना बदलने वाला प्रभु है। तो ना परमेश्वर बदलता है, ना उसका पुत्र बदलता है, ना पवित्र आत्मा बदलता है, ना उसका वचन बदलता है। ये सब चीजें अनचेंजेबल है। हमको अपने आप को चेंज करना, और ये काम व्यक्तिगत तौर पे, इसी को हम कहते हैं रिपेंटेंस। व्यक्तिगत उद्धार आपको पाने के लिए व्यक्तिगत तरीके से मन फिराना है। दुनिया में आप दूसरे को कॉपी करेंगे तो आप नुकसान में चले जाएंगे। इसीलिए लिखा है, डू नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सदृश ना बनो। वहां सामूहिक तौर पर जो हो रहा है उसको सही माना जाता है, लेकिन परमेश्वर हिसाब व्यक्तिगत करेगा। जब आपसे वो न्याय करेगा तो व्यक्तिगत तौर पे न्याय करेगा, और पर्सन टू पर्सन का न्याय होगा। तब आप क्या जवाब देंगे? मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 4 और 5 पद। रोमियो की पत्री 2 अध्याय, उसका 4 और 5 पद। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? मन नहीं फिरा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। आप दुआ कौन सी कर रहे हैं? किससे दुआ कर रहे हैं? वो सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। आप परमेश्वर के वचन में जाकर देखिए, उसने कहा मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मालूम क्यों नहीं सुनेगा? उसने दाम चुकाया है।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए दाम चुकाया है और आपने उसके उस बलिदान को व्यर्थ ठहरा दिया और अब आप उससे प्रार्थना किस बात की कर रहे हैं? उसकी इच्छा बदलने के लिए आप उससे कह रहे हैं? नहीं बदलेगी। उसकी इच्छा अगर बदलेगी तो व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए बदलेगी जब आप मन फिराएंगे और ये काम व्यक्तिगत है। आप लोगों को खुद जब मन फिरा लेते हैं तो आप दूसरों को इस बात में जागरूक करने का काम करते हैं, भैया मन फिरा लो। मन फिराओगे तो उसकी इच्छा तुम्हारे प्रति बदल जाएगी। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ना। Or are you so blind और आर यू सो ब्लाइंड as to trifle with एज टू ट्रिपल विद and presume upon एंड प्रिज्यूम का मतलब प्रिजम्पशन और अजम्पशन। मैंने दो चीजें आप लोगों को पहले सिखाई है। प्रिज्यूम का मतलब पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह को प्रिज्यूम बोलते हैं, यानी पहले से इस बात को अपने मन में महसूस करने लगना, यह है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम upon अपॉन and despise एंड डिस्पाइज and underestimate एंड अंडरएस्टिमेट the wealth of his kindness the wealth of his kindness and forbearance and forbearance and long suffering patience. and long suffering patience. Are you unmindful Are you unmindful or actually ignorant as actually ignorant of the fact of the fact, यानी तुम इस बात से अनजान रहे क्यों हो? तुम्हें पहले से ये बात पता होनी चाहिए थी, तुम इस बात से अनजान होकर that God's kindness that God's kindness is intended to lead you is intended to lead you to repent, to repent, to change your mind to change your mind and inner man and inner man to accept God's will. to accept God's will. This is the meaning of repentance. सॉरी बोलना repentance नहीं है, माफी मांगना repentance नहीं है। repentance क्या है? फिर से बेटा पढ़ना। repent का मतलब क्या होता है? To change your mind To change your mind, अब तुम्हारा माइंड चेंज हो जाना, तुम्हारी सोच बदलना, सोच का नजरिया बदल जाना, देखने का नजरिया बदल जाना। उस चीज को आज तक आप जो पढ़ते रहे वचन में, आपका नजरिया गलत रहा, अपने नजरिए को बदल कर पढ़ो, तब तुमको यहीं पर दिखाई दे जाएगा कि क्या लिखा है और किस ढंग से लिखा है। जी, to change your mind to change your mind and inner man and inner man, हमको अपने भीतरी मनुष्यत्व को भी बदल देना है। ये है हृदय परिवर्तन या मन फिराना। जी, to accept God's टू एक्सेप्ट गॉड्स विल, उसकी इच्छा को ग्रहण करने के योग्य बनना, ये है मन फिराना। जी, but by your callous stubbornness बट बाय योर callous stubbornness and impenitence and impenitence of heart of heart, you are storing up wrath you are storing up wrath and indignation and indignation for yourself for yourself। अपने लिए परमेश्वर का क्रोध कमा रहा है, अपने आप को कठोर बना के, जिद्दी बन के, और वही कर रहे हो जो उसकी इच्छा के विरोध में। जी, on the day of wrath and indignation on the day of wrath and indignation, when God's righteous judgment when God's righteous judgment just doom will be revealed, जब उसका क्रोध प्रकट होने लगेगा, तब उस दिन के लिए तुम क्रोध कमा रहे हो, तुम पर वो क्रोध आएगा। बचने का रास्ता भी बताया गया है और ये भी बताया गया कि ऐसा होगा, बच सको तो बच लो। क्या अभी भी आप प्रार्थना करेंगे उससे? सुनेगा? क्वेश्चन तो ये है, क्या वो सुनेगा? जिसने दाम चुकाया है वो हिसाब करेगा आपसे, आपसे सवाल करेगा, या आप उससे कहेंगे वो मान जाएगा? कभी नहीं मानेगा। एक पद और पढ़िए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद। जी, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, बल्कि ये चाहता है वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर वरन ये कि सबको माफी मिले, नहीं लिखा, मन फिराव का अवसर मिले, सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर को अगर खत्म ही करना है तो एक बार में खत्म करना
परमेश्वर खत्म नहीं करना मांगता है। मौका देता है। परमेश्वर ऐसा करता है इसलिए ताकि लोगों को मौका मिले कि वो मन फिराएं। मन नहीं फिराएंगे तो नष्ट तो आप अपने आप हो जाएंगे। वो किसी को नष्ट नहीं करता, ताकि सबको मन फिराव का मौका मिले। आज जब आप ये सब कुछ देख रहे हैं तो आपको बजाय उसको बताने के जिसकी योजना और इच्छा और जिसका प्लान जिसके अंतर्गत वो काम कर रहा है, उसको डिक्टेट करने के बजाय आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में। ये वचन हमको दिया गया है और पवित्र आत्मा हमको इसीलिए दिया गया है कि हम वचन में जाकर देखें कि परमेश्वर की इच्छा इस विषय में मनुष्यों से क्या है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों काम 3 अध्याय उसका 19 से 21 पद तक पढ़िए। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 19 पद से 21 पद तक। जी, जब तक इंग्लिश में बेटा ये वाला वर्ष पढ़ दो जो अभी हिंदी में पढ़िए। 2 पीटर 3:9, 2 पीटर 3:9 इन इंग्लिश। आप लोग प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 से 21 पढ़ना, लेकिन उससे पहले इंग्लिश में यानी पढ़ लें, वहां से क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी। 2 पीटर 3:9 जी। The Lord does not delay. The Lord does not delay And is not tardy and is not tardy or slow about what he promises, about what he promises, according to some people's conception according to some people's conception of slowness, but he is long suffering, extraordinarily patient towards you, not desiring that any should punish, and not desiring any should perish, but all should turn to repentance। सब लोग मन फिराओ, सबका मन फिर जाए और सब बच जाए। ये परमेश्वर की योजना और इच्छा है। लेकिन मालूम क्या है, मनुष्य मन फिराने के अलावा ये छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहा है। मन नहीं फिराएंगे जी। अब वहां पर आ जाइए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। पहली चीज समस्या क्या है मालूम है? प्रार्थना करना समस्या नहीं है, लेकिन तुम किस दशा में हो और तुम प्रार्थना कर रहे हो, क्या वो पापियों की सुनता है? वचन में जाकर देखो। यीशु मसीह ने जब एक अंधे को ठीक किया था तो उससे बार बार शास्त्री फरीसी बुलाकर पूछ रहे थे कि उसने तुम्हें कैसे ठीक किया, उसने तुम्हें कैसे ठीक किया। उसने कहा, उसने थूका मिट्टी पे और उसको साना और उसने वो मेरे आंख पे लगाया और कहा जाकर धो लो। तो मैंने जाकर सीलों के कुंड में धो लिया और मैं देखने लगा। तो उन्होंने कहा वो कौन था? फिर बुलाया 12। तीसरी बार जब बुला के पूछने लगे तो वो कहने लगे कि उसने कहा क्या आप भी उसके चेले बनना चाहते हैं? उन्होंने डांट कर कहा कि हम तो मूसा के चेले, तू ही उसका चेला बन। और उसने कहा कि वो तो पापी है, शास्त्री फरीसियों ने। तो उस अंधे ने बोला मैं ये नहीं जानता कि वो पापी है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि वो पापी नहीं है, उसने कहा मैं ये नहीं जानता कि वो पापी है कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। वो एक अंधा व्यक्ति था, उसको भी ये बात मालूम थी कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन आज के लोगों को बिल्कुल भी ये बात नहीं मालूम है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। और ये सत्य है, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अगर पापियों की नहीं सुनता है, इसीलिए तो उसने उद्धारकर्ता भेजा है और चाहता है कि हम उद्धारकर्ता की सुने और हम उद्धारकर्ता की ना सुन के बाकी दुनिया में सबकी सुनते हैं। ये हमारा डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए कह रहा है हे क्या लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। सबसे पहले हमारे जीवन में जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए रुकावट है, वो मालूम क्या है? पाप।
पाप कैसे मिटाए जाएंगे? मन फिराओ और लौट आओ। टर्न फ्रॉम सिन एंड टर्न टू गॉड। तो मालूम क्या होगा? पाप मिटाए जाएंगे। और जब पाप मिट जाएंगे तब क्या होगा? आगे पढ़िए। जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आएंगे। जी, जैसे दुनिया में लोग कह रहे हैं अच्छे दिन की कामना सब कर रहे हैं, अच्छा दिन देखना सब चाह रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे देश में अच्छे दिन आ जाएं। क्या आपको लगता है कि अब अच्छे दिन आएंगे? अगर आपको अभी भी लगता है अच्छे दिन आएंगे तो आप धोखा खा रहे हैं। अब अच्छे दिन, हाँ, व्यक्तिगत तौर पे आपके अच्छे दिन आ सकते हैं। टर्न फ्रॉम सिन, टर्न टू गॉड। लिखा है मन फिराओ और लौट आओ, ताकि प्रभु की ओर से। आगे पढ़िए। और वह यीशु को भेजे। और जब तुम मन फिरा लोगे, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तो तुम्हारे अच्छे दिन कब कैसे शुरू होंगे? परमेश्वर पिता यीशु को भेजे, और जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है, जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है, अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे, कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे, जब तक कि वे सब बातों का सुधार न कर, जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले। ये कौन सा वर्ष है? जी, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। इसका मतलब यीशु मसीह के विषय में सारे भविष्यवक्ता बोल रहे थे। जी 21 वर्ष है। जी 21 है। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। हाँ, नहीं, वहीं से नहीं, 19 से। So repent, change your mind and purpose. Repent का मतलब यहाँ पर एकदम फिर क्लियर लिखा है। What is the meaning of repent? Change your mind and purpose. Turn around यानी यूं घूम जाओ 180 डिग्री। जी, and return to God. And return to God, इसका मतलब हम कहीं और निकल गए थे, गलत रास्ते पे। And return to God, वापस आओ। That your sins may be erased, मिटाए जाएं, blotted out, wiped clean. The times of refreshing, of recovering from the effects of heat, of reviving with fresh air, may come from the presence of the Lord. उसकी उपस्थिति के में आने के कारण तुम्हारी जिंदगी में सब बदल जाए। जी, and that he may send to you the Christ, the Messiah, who before was designated and appointed for you, even Jesus, whom heaven must receive and retain until the time for the complete restoration of all that God spoke by the mouth of all his holy prophets from all his holy prophets from ages past, from the most ancient times in the memory of man. और उसके लिए आपके पास ये वचन है, आप जाकर देख सकते हैं कि परमेश्वर प्राचीन काल से अपने पुत्र के योजनाओं के विषय में उसके द्वारा वो क्या करेगा, लगातार भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोलता चला आया। इसी के साथ एक पद और निकालिए, इसी प्रेरितों के काम में रहेंगे। इसका 19 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। 19 अध्याय उसका 21 पद, 19-21 हिंदी में, फिर इंग्लिश। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकीदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना आवश्यक है। हाँ, ये 19 अध्याय, सॉरी, ये है 19 अध्याय का 21 पद। सॉरी 11 अध्याय का 18 पद, 11 अध्याय का 18 पद पढ़िए। 11 अध्याय का 18 पद।
यह सुनकर वे चुप रहे ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। मन फिराव का दान दिया है। अब 19 पढ़ रहे हैं? नहीं, इसका अब उसमें आ जाइए इंग्लिश में। When they heard this, When they heard this, they were quieted they were quieted and made no further objection. and made no further objection, And they glorified God, and they glorified God, saying then God has also granted that God has also granted to the Gentiles to the Gentiles repentance unto the real life unto the real life after resurrection. after resurrection, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अन्य जातियों को मन फिराव की आज्ञा दी। आज यह आज्ञा सब पर लागू है। 17 अध्याय 30 पद पढ़ दीजिए। ये प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 पद। अब ये परमेश्वर ने ऑप्शन नहीं है मन फिराव, दिस इज ऑल्सो कमांड, यह आज्ञा है। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान ना दिया, पर अब हर जगह हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर, और उसे जिसके द्वारा वो न्याय करेगा उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो। 30, 30 and 31. Such former ages of ignorance God, it is true, ignored and allowed to pass unnoticed, but now he charges all people everywhere to repent, to change their minds for the better and heartily to amend their ways with abhorrence of their past sins, because he has fixed a day when he will judge the world righteously, justly by a man whom he has destined and appointed for that task, and he has made this credible and given conviction and assurance and evidence to everyone by raising him from the dead. Thank you Jesus, thank you Lord। क्या करना चाहिए? अब आपको ये समझ में आ गया उसका प्लान क्या है, अब वो क्या करने जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, और हमको क्या करना चाहिए। क्या चीज है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है? पवित्र आत्मा भी हमें दे दिया गया है और पवित्र वचन भी हमें दिए गए। अपनी समझ का सहारा ना लो पवित्र वचनों को पढ़ने में और इसके इंटरप्रिटेशन में। पवित्र आत्मा की इच्छा में जीवन व्यतीत करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में सारा सत्य बताएगा। थैंक यू परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने जो उपकार किया है वो और कोई कर नहीं सकता, वो केवल आप ही कर सकते हैं और आप ही ने किया है। और हम आपकी योजना को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने आप को आपके सामने नगण्य कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ करेंगे वो आप करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज अपनी जीवनों का समर्पण आपके सामने करते हैं, संपूर्ण रीति से, संपूर्ण हृदय से आपको अपना जीवन समर्पित करते हैं। डिसाइसिव डेडिकेशन जिसको बोलते हैं,
निर्णायक समर्पण, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।